हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम टू का डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू का डिज़ाइन को ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा टू का डिज़ाइन सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें क्या क्या होता है, तो आज हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में समझेंगे, जिससे हम इसमें कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करने के लिए हमें अपनी यूनिट चेक करनी होगी। अगर हम इंच में बना रहे हैं तो हमारा यूनिट भी इंच में होना चाहिए। अगर हम सेंटीमीटर बना रहे हैं तो हमारा यूनिट भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर सीएम यानी कि सेंटीमीटर में है ही है, तो हम इसको इसी में बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे और इसमें एक्स में हम अपने स्टाइल की लेंथ डालेंगे, जो कि हमारी 65 सेंटीमीटर, और बाई में हम अपनी चेस्ट डालेंगे 23 सेंटीमीटर, और ये हमारा एक ब्लॉक बन जाता है। अब दूसरा टूल होता है हमारा ऐड पॉइंट। ऐड पॉइंट से हम सारे पॉइंट लगा लेंगे, जो भी पॉइंट लगाना है। हम सबसे पहले ग्रेडिंग पर ही टिक रहने देंगे, अभी हमें कर्व की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रीवियस और दूसरा नेक्स्ट, दोनों में वैल्यू ऑटोमेटिक भरी हुई हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से पॉइंट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इधर को एक शोल्डर का पॉइंट लगाएंगे। शोल्डर हमारा अगर 36 है तो इसका हाफ इनकी 18 भर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ से 18 पर लग गया है। उसके बाद नेक ब्रेथ का लगा देंगे हम निशान। नेक ब्रेथ हमारी 16 है तो हाफ 8 लगा दिया। तो इस तरह से हम अब इधर हम अपना आर्म होल का लगा देंगे। आर्म होल हम लगा दे रहे हैं 23। तो बेसिकली ऐड पॉइंट टूल का यही यूज़ होता है कि हम कहीं पर भी अपना पॉइंट लगा सकते हैं। बस यहाँ पर हमें प्रीवियस और नेक्स्ट में याद रखना होता है, जिसमें कम वैल्यू होती है उसी में हमें अपने हिसाब से वैल्यू भरकर पॉइंट को बढ़ाना होता है। जैसे फ्रंट नेक ड्रॉप डालनी है तो प्रीवियस में कम वैल्यू है, तो फ्रंट नेक ड्रॉप जैसे 7.5, तो 7.5 भर दो। इस तरह से ये हमारे ऐड पॉइंट टूल का यूज हो गया पूरा। उसके बाद हमारा दूसरा टूल है मल्टी मूव। मल्टी मूव से क्या होता है? मल्टी मूव टूल का यूज हम दो या दो से अधिक पॉइंटों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें ये शोल्डर स्लोप देना है, तो यहाँ पर ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद 2 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर डालेंगे, तो यहाँ पर शोल्डर स्लोप डल जाएगा। उसके बाद ये मल्टी मूव टूल का यूज़ हो गया। मल्टी मूव टूल का यूज़ यहाँ पे बैक नेक ड्रॉप के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मल्टी मूव टूल लिया और बैक नेक ड्रॉप पॉइंट को सिलेक्ट किया माइनस में,
बैक नेट ड्रॉप हम 2.5 सेंटीमीटर रखते हैं तो -2.5 सेंटीमीटर डाल दिया। तो इस तरह से ये मल्टीमूव टूल का यूज हो गया। अगर हम ये मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट निकल रहा है बाहर, इसको हम डिलीट करेंगे। ये पॉइंट सिलेक्ट हो गया और सिंपल सा डिलीट की दबा देंगे तो हमारा पॉइंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा टूल है मूव पॉइंट, यानी कि इस टूल से हम अपने नेक आर्मोल यानी कि मूव पॉइंट से हम नेक आर्मोल की शेप देंगे विथ कर्व। तो मूव पॉइंट टूल का यूज़ करने से पहले उस पर सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट की को होल्ड करके इसको यूज किया जाएगा। शिफ्ट की को होल्ड किया और यहाँ पर बैक नेक की शेप दे दी हमने इस तरह से। ऐसे ही हम आर्मोल में शेप दे देंगे। अगर हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो हमारा कर्व शेप नहीं बन पाएगी, तो हमें शिफ्ट दबाना होगा और उसके बाद हम अपनी शेप शक्ल बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मूव पॉइंट टूल का यूज कैसे करेंगे। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया मूव पॉइंट टूल का यूज। अब चौथा टूल हमारा रहेगा ड्राफ्ट टूल। इस टूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट यानी कि हम पैटर्न के अंदर या कोई भी पीस के अंदर कोई भी लाइन खींच सकते हैं। खींचने का मतलब इसमें कोई भी लाइन बना सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से फ्रंट नेक की लाइन बनानी है तो ये HPS से और फ्रंट नेक ड्रॉप पॉइंट से मिला के एक लाइन खींच दी, तो ये हमारी ड्राफ्ट टूल से लाइन बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम फ्रंट में भी शेप दे देंगे मूव पॉइंट से शिफ्ट दबा के। तो ये हमारा चौथा टूल है। ठीक है भाई, ये हमारा फ्रंट नेक की शेप बन गई। उसके बाद अब हमें करने क्या है, हम माउस का राइट क्लिक करेंगे तो एक इस तरह से विंडो ओपन होगी। माउस का राइट क्लिक करो तो यहाँ पर एक सिलेक्ट सेगमेंट पर क्लिक करना है और हमें ये हाफ पैटर्न को फुल करना है इस तरह से। यहाँ पे फुल कैसे किया जाएगा, तो ये हम सिलेक्ट सेगमेंट करने के बाद ये ऊपर जो टूल लिखा हुआ है सेट अप, यानी कि सेट अप पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा हमारा खुल जाएगा। तो ये हमारा ब्लॉक बन गया। तो इस तरह से हम ये 4-5 टूल का यूज करके इस तरह से हम बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। तब तक आप सभी लोग इस 4-5 टूल का यूज कीजिए और जहाँ भी दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और आप लोग रिवीजन करते रहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर शोल्डर स्लोप और बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, तो फिर से मल्टीमूव टूल यूज करोगे और शोल्डर स्लोप और डाउन करोगे। तो अब यहाँ पर यही विशेष ध्यान देना होता है कि हम एक्स और वाई में क्या वैल्यू डालेंगे। अब हम वाई में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस डालेंगे, -1 सेंटीमीटर। तो ये हमारी शोल्डर स्लोप और डाउन हो गई। यानी कि हम इन 4-5 टूल से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।